नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे DALED फर्स्ट सेमेस्टर मैथ का अध्याय 5 महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक की अवधारणा के बारे में हम चर्चा करेंगे। मतलब हम इसमें लासा और मासा के बारे में सीखेंगे। तो हम आज पहले हेडिंग के बारे में बता रहे हैं। अपवर्तक क्या है कि वह संख्या जो व्यंजक किसी दी हुई संख्या अथवा व्यंजक को पूरा विभाजित करता है तो दी हुई संख्या या अथवा व्यंजक अवर्तक कहलाएगा। ठीक है। यदि आपको परिभाषा से समझ में ना आया हो तो मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से उसे समझा दूंगा। जैसे हमारे परिभाषा कहने का मतलब है कि यदि कोई संख्या दी गई है तो वह संख्या किस किस संख्या से कट रही है, मतलब किस किस संख्या से विभाजित हो रही है, तो वह संख्याएं हमारे अपवर्तक कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में है हमारा 48। तो 48 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 8 से भी, 12, 16, 24, 48। ठीक। तो जितनी संख्याओं से कट रहा है, जिस सारी संख्याएं क्या कहलाएंगे, अपनी अपवर्तक कहलाएंगे। ठीक है। आपको एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, इसमें कोई डाउट भी नहीं रहेगा। ठीक है। जैसे हम एक को समझ लो एग्जाम्पल से, जैसे हमारा 64 है तो 64 में किस किस संख्याओं से कट रहा है, जैसे 1, 2, 4, 16, 32 और 64। तो हमारे इन संख्याओं से कट रहा है। ठीक। तो ये हमारा अपवर्तक कहलाएंगे कि संख्या की 64 की। यदि हम कह दें कि 64 के अपवर्तक लिखिए तो ये हमारे 64 के अपवर्तक कहलाएंगे। इस प्रकार से 10 के भी पूछ सकता है। तो अब हमें ये लिखना कि 10 किस किस पहाड़ी से कट रहा है। जैसे 1 हो गया, 1 से भी कट रहा है 10, 2 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है और 10 से कट रहा है। तो यह ये संख्याएं क्या कहलाएंगी, अपवर्तक कहलाएंगी। ठीक। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अपवर्तक समझ में आया होगा। आज जिसको अपवर्तक समझ में ना आए वो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। और जो भाई बहनें मेरे नए जो इस समय नए हों और मेरे वीडियो को देख रहे हों तो भी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके और आप वीडियो देख सकें। अब हम चर्चा करेंगे समापवर्तक की। किसकी? समापवर्तक, समान वर्तक। इसका नाम ही है समावर्तक, मतलब समान वर्तक। मतलब समान वर्तक को ही हम समावर्तक कहते हैं। यदि हम कह दें कि समावर्तक ज्ञात कीजिए तो हमें क्या है, हमें 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी गई होंगी, जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल में लिखी हुई हैं। तो इस संख्याओं के पूछेंगे कि समावर्तक कौन है। तो अब पहले हम अपवर्तक लिख लेंगे उसके। ठीक। जैसे हमने 48 की अपवर्तक लिख ली है, 64 की अपवर्तक लिख ली और 36 की अपवर्तक लिख ली। ठीक। तो अब इसे हमें ज्ञात करना कि समावर्तक क्या है। तो हमें लिखा था समान अपवर्तक, जिसमें जो अपवर्तक मिल रहे हों, जो इनमें समान हो तीनों में, हमारे समावर्तक कहलाएंगे। जैसे 1 तीनों में मिल रहा है, 2 मिल रहा है और 4 मिल रहा है। ठीक। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, समावर्तक कहलाएंगे, 1, 2 और 4। ठीक है। तो आपको ये समावर्तक भी समझ में आ गया होगा। इस प्रकार हम और भी संख्याओं के अपवर्तक निकाल सकते हैं। ठीक। अब हम समझेंगे अपवर्तक क्या है। अपवर्तक हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। हमने परिभाषा लिख दी गई है तो वो कोई परिभाषा भी से आप पढ़ सकते हैं।
नहीं तो आपको एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा कि अपवर्त क्या है। अपवर्त मतलब होता है गुणज। ठीक, उस संख्या के जिस संख्या का हम अपवर्त निकालना उस संख्या के क्या लिखेंगे, गुणज। तो गुणज हम लिखेंगे तो हम देखा हमने एग्जाम्पल में कि 2 का गुणज हमें लिखा, तो हम क्या लिखेंगे, हम 2 का पहाड़ा लिखेंगे। 2 का 2 2 4 2 6 2 चौको 8 2 पंचे 10 डॉट डॉट भी और भी है। तो ये हमारे अपवर्त कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अपवर्त कहलाएंगे। मतलब किसी संख्या के कई पहाड़े लिखना अपवर्त कहलाएंगे। अब हम दूसरी भाषा में हम समझ सकते हैं कि किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करने पर उस संख्या के विभिन्न गुणज तो अपवर्त प्राप्त होते हैं। या फिर उस किसी संख्या में, जैसे हम संख्या 2 दी गई है तो इसमें हम क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करेंगे। इसमें हमारे 2 से प्राकृतिक संख्या से गुणा करें, हम 1 का गुणा किया 2 आया, फिर संख्या में 2 का गुणा किया 4 आया, 2 गुणा हमने 3 में किया है 6 आया। तो जब भी हमारे अपवर्त होंगे मतलब गुणज होंगे, वही आया हमारे 2 4 6 8 जब हम पहले बताए थे। तो किसी भी प्रकार से हम निकाल सकते हैं। नहीं तो अपन सीधा सीधा समझो कि अपवर्त निकालने में उस संख्या का पहाड़ा लिखना है सीधा सीधा। ठीक है, अब आ गया समावर्त क्या है। तो संख्याओं के समान अपवर्त को हम उनका समावर्त कहते हैं। जैसे हमने समावर्तक पढ़ा था उसी प्रकार से हमारा समावर्त है कि हम पहले 2 3 संख्या के हमने लिख ली, 3 का पूरा लिख लिया पहाड़ा, 6 का लिख लिया पहाड़ा, 9 का लिख लिया। अब इसमें हम क्या निकालेंगे, हम समावर्त निकालेंगे। ठीक है, असमावर्त क्या होता है, समान आवर्त, जिन इन आवर्तों में जो समान हो। तो कौन समान है, तीनों में 18 18 18 तीनों में है, तो हमारे क्या कहलाएगा, समावर्त कहलाएगा। ठीक है, हम और संख्या की भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने 2 का भी लिख लिया, हमने लिख लिया पहले। ठीक है, और 4 इसका भी लिख लो। 2 का लिखेंगे तो 2 4 6 8 10 डॉट डॉट आएगा। 4 का 4 8 रकम 4 4 दुनिया 4 या 12 4 चौको 16 और डॉट डॉट आएंगे। तो हम इसमें हम क्या निकालेंगे, समावर्त निकालेंगे। ठीक है, जब समावर्त निकाल इसमें मिलेंगे तो 4 भी मिलेगा 8 भी मिलेगा। ठीक, और फिर 16 भी मिलेगा, आगे चल के क्या 16 भी मिलेगा। तो जी हमारे क्या कहलाएंगे, समावर्त कहलाएंगे। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है लघुत्तम समावर्त ज्ञात करने की विधियाँ। मतलब लासा ज्ञात करने की कितनी विधियाँ हैं। तो लासा ज्ञात करने की हमारे पास 2 विधियाँ होती हैं। एक है अभाज्य गुणनखंड विधि और एक है भाग विधि। तो हम पहले हम समझेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि क्या कहलाएगी। ठीक, तो हम पहले समझें अभाज्य गुणनखंड क्या है। जैसे हमने देखा कि 8 16 और 24 का लासा क्या करना है, तो हम सबके पे अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, हमने सबके अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर लिए कि पहले हम 2 का भाग दिया 8 में 4 बार किया, फिर 2 का 2 बार, 2 का 1 बार, तब तक जो खंड करने जब तक हमारी एक एक न सब में आ जाए। ठीक, तो फिर जब हम इसके हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे सबके, तो फिर इसके हम नीचे सब इकट्ठे लिख लेंगे। ठीक, अब हमें इसमें लासा कैसे निकालना है वो समझना है। जो कॉमन हो तीनों में वो लिखना है। ठीक है, जिन तीनों में 2 कॉमन है, मैं 2 लिख लिया, फिर 2 कॉमन है फिर 2 लिख लिया, फिर 2 कॉमन है 2 लिख लिया। ठीक है, और एक्स्ट्रा जितने बचे तो बेबी उतारना है अपन को। ठीक है, बेबी से में लिखना है, गुणा करना है उसका। तो हमारे 2 और 3 हमारे एक्स्ट्रा बचे हैं, तो मैं 2 और 3 और लिख लिए। ठीक है, लासा में हम जितने कॉमन आ रहे हैं वो हमें लिखना ही लिखना है, और जितने एक्स्ट्रा बचते हैं संख्याएं हम उनका भी गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब हम इनका गुणा कर लेंगे तो आएगा 48। तो हमारा 48 हमारा लासा लासा कहलाएगा। ठीक है, तो आपको जी समझ में आ गया होगा गुणनखंड विधि। इसी प्रकार से सवाल आते हैं इसमें। ठीक है, डीएलएड में इसी प्रकार के सवाल आते हैं, इनसे ज़्यादा घुमा का सवाल नहीं आता है। ठीक है,
तो आप लोग सोचो कि हमने इतने सिंपल सिंपल सवाल बताए लासा के, तो इतने सिंपल आएंगे क्या। तो ये हम अभी ऑलरेडी आपको डीएलएड के बारे में पढ़ा रहे हैं, डीएलएड की मैथ पढ़ा रहे हैं। तो डीएलएड में इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड सवाल लासा में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं भाग विधि में। हम वही एग्जाम्पल लेके आए हैं आपको भाग विधि में भी कि 8, 16, 24 का। उसमें हमने गुणनखंड विधि अलग अलग गुणनखंड निकाली थी, इसमें सब मिक्स निकालना है, इसे हम कहते हैं भाग विधि। ठीक है, तो अब ऐसे में हम अभाज्य गुणनखंड ही करते हैं और अभाज्य संख्याओं के ही भाग देते हैं। ठीक है, तो पहले हम 2 का भाग देंगे, क्योंकि हमें 2 का भाग जा रहा है पहले, क्योंकि 8 है, 16 है, 24 है, तो हमें 2 का भाग दिया, फिर 2 का भाग दिया, फिर 2 का। तो इस प्रकार से हम गुणनखंड कर लेते हैं, और तब तक गुणनखंड करना है जब तक हमारा 1 1 ना आ जाए। ठीक, और जितने यहाँ पर गुणनखंड आए हैं हम सबका गुणा कर देते हैं। ठीक, इन सबका गुणा हम कर देते हैं, तो हमारा अलग तरह से आ गया। ठीक है, तो हमारा ये भाग विधि से भी हो गया। अब देखेंगे मासा भी हमारे गुणनखंड और भाग विधि दोनों से होते हैं। तो हम पहले से समझेंगे गुणनखंड विधि से। तो हम 48 और 64 का मासा निकालना है, तो इसमें हम पहले अलग अलग गुणनखंड करेंगे, प्रक्रिया वही है लासा की तरह। ठीक है, उसी प्रकार से हम इसमें लिखेंगे भी, और देखो उसी प्रकार हम लिखा भी है हमने। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान क्या देना है कि हम लासा में करते थे, जो संख्याएं मिलती थी लिखते थे, वो भी लिखते थे, और जो एक्स्ट्रा बचती थी उनको भी हमने लिखा था। लेकिन मासा में ऐसा नहीं है, मासा में हमें उतना ही लिखना है जितना मिले, और अन्य संख्याएं उसमें नहीं लिखनी है। ठीक है, मासा में होता है कि जितनी मिले संख्याएं, जितनी कॉमन हो उनको भर लेना है, और बाकी संख्याएं को छोड़ देना है। तो देखो 2 मिल रहा है तो हमने 2 ले लिया, फिर 2 मिला, 2 ले लिया, 2 मिला, ले लिया, 2 मिला, ले लिया। और इसमें 2 और 3 संख्या है, और 2 2 संख्याएं हैं। तो जी अब इसमें कॉमन नहीं है, तो हम इनको छोड़ देंगे, इनको हम नहीं लेंगे। तो कितना चाहिए हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इनका हम गुणा कर लेंगे तो हमारा 16 आएगा, तो हमारा मासा 16 कहलाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें, जिससे मेरा भी हौसला बढ़े कि लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो मुझे वीडियो बनाने में खुशी हो कि अच्छा मेरे बच्चे वीडियो देख रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। तो हम देखो भाग विधि से देखेंगे कि हम 24 और 32 का मासा ज्ञात करना है। तो भाग विधि अच्छी है। देखो हम पहले छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देते हैं। सभी लोग जानते हैं कि छोटी संख्या का भाग हमेशा बड़ी संख्या में दिया जाता है। तो हम 24 का भाग 32 में देंगे, 1 बार जाएगा, शेष हमारा 8 बचेगा। तो 8 को फिर हम भाजक मान लेंगे और 24 से भाग देंगे। ठीक है, तो हम 24 भाग दिए तो 8 दिया 24 हुआ, 0 0 आ गया। ठीक है, हमें तब तक भाग देते रहना है जब तक हमारा 0 ना आ जाए। ठीक है, भाग विधि में मासा निकालने के लिए जब तक 0 ना आ जाए तब तक हम भाग देते रहते हैं। क्रम हमारा यही होता है। जो शेष बचता है फिर हम ऊपर वाली संख्या जो भाजक था हमारा उससे हम फिर भाग देते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा 8 मासा आ गया। भाजक को ही हम मासा कहते हैं। ठीक है, इसको भाजक हमारा कितना है, इसमें 8 है, तो हमारा 8 हमारा मासा हो जाएगा। अब तुम कहोगे 24 को क्यों नहीं माना हमने मासा? इसलिए नहीं माना क्योंकि हमारा शेष आया था, इसमें हमारा शेष नहीं आया, 0 शेष आया, तो हमारा मासा हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम 2 से अधिक संख्याओं के भी मासा भाग विधि से आराम से निकाल सकते हैं। जैसे हम कह दें कि 8, 16 और 24 का मासा ज्ञात कीजिए। तो हम इसका मासा निकालेंगे 8, 16, 24 का। तो हमने बताया था कि सबसे छोटी संख्या का भाग पहले सबसे बड़ी संख्या में देते हैं। ठीक है, तो 8 या 24 हुआ, कट गया। ठीक है, लेकिन हमारा जब अब तुम सोचा जी 0 आ गया तो हमारा 8 हमारा मासा हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी एक संख्या और बची है अभी 16। तो हम 8 का भाग 16 में देंगे भी, तो 8 दूनी 16 आया।
अब कट गया जीरो, अब आ गया जीरो, आ गया। अब हमारी एक भी संख्या भी नहीं है मासा ज्ञात करने के लिए, तो हमारा जे भाजक 8 हमारा मासा कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 3 अंकों की भी, 3 संख्याओं के भी हम मासा निकाल सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब हमारे आगे है मासा तथा लासा में संबंध। लासा और मासा में संबंध क्या होता है, हमने ये लिखा है कि मासा गुणे लासा बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इसकी भी सवाल हमारे डीएलएड में पूछे जाते हैं, तो मैं भी इस प्रकार का सवाल लाया हूँ। देखो, हम सवाल लाए हैं कि दो संख्याओं का मासा 15 है, उनका गुणनफल कितना है, उनका गुणनफल हमारा 900 है। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा 900 कि 900 है, और लासा में ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम सवाल में जो कुछ पहले दिया होता है हम पहले भी सब नोट कर लेते हैं। जैसे हमारा मासा दिया है 15, गुणनफल दिया 900 और लासा ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम सूत्र जानते हैं कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक, तो हमने लासा का मान रख दिया, सॉरी मासा का मान रख दिया हमने, लासा में ज्ञात करना है। और पहली संख्या और दूसरी संख्या का हमें सवाल में क्या दिया था, गुणनफल दिया है। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है, तो हम 900 लिख देंगे सीधा सीधा। ठीक है, यदि कभी कभी होता है कि गुणनफल नहीं दिया होता है, तो हमें पहली संख्या भी देगी और दूसरी संख्याएं, दोनों संख्याएं सवाल में दी गई होंगी, तो हम इनका भी मान रख देंगे। ठीक है, लेकिन हमारा ये सवाल में हमारा क्या दिया है, गुणनफल दिया है, तो हमें 900 लिख दिया सीधा। हमें लासा ज्ञात करना है, और जो गुणा में है 15। जब हम किसी भी संख्या का पक्षांतर करते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। हमारा 15 गुणा में है तो भाग में चला जाएगा 15। ठीक है, अब हम 15 का भाग देंगे, 15 छक्का 90, 60 आ गया, तो हमारा लासा 60 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हमारे सवाल पूछे जाते हैं। लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या में। इसका मतलब ये हुआ कि सवाल में हमारे 3 के मान दिए गए होंगे। किसके, 3 के। हमारे में सूत्र में 4 हैं, लासा भी है, मासा भी है, मासा है, लासा है, पहली संख्या है, दूसरी संख्या है। इन चारों आंकड़ों में हमें 3 आंकड़े पता होंगे और एक आंकड़ा हमें ज्ञात करना होगा, तो हम ये सूत्र लगा करके उस आंकड़े की निकाल सकते हैं। हमें मासा भी पूछ सकता है, लासा भी पूछ सकता है, पहली संख्या भी पूछ सकती है और दूसरी संख्या भी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से मैं आपके लिए एक सवाल और अच्छा सवाल आया हूँ कि इसमें लिखा है कि एक खेत की लंबाई 24 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर है। उस छड़ की अधिक से अधिक लंबाई कितनी होगी जिसे खेत की लंबाई और चौड़ाई दोनों को पूरा पूरा मापा जा सके। ठीक है, तो हमें इन सवालों में घबराने की बात नहीं है। तो सूचक संख्या बड़ी लिखी है तो हम टेंशन कर लें, कोई टेंशन की बात नहीं है। हमें इन सवालों में देखना है कि अधिक से अधिक आए, ज़्यादा से ज़्यादा आए, बड़ा से बड़ा आए, तो हमें दी गई संख्याओं का तुरंत मासा ज्ञात करना है। क्या करना, हम ज्ञात मासा। ठीक है, यदि कम से कम या छोटा से छोटा आए तो हमें लासा ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, इतना आपको ध्यान देना है कि अधिक से अधिक का है या ज़्यादा से ज़्यादा या बड़ा से बड़ा, तो हमें मासा ज्ञात करना है। ठीक है, मासा ज्ञात करना है, इतना आपको ध्यान देना पड़ेगा। और कम से कम का है, छोटा से छोटा का है, तो हमें लासा ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें हमें अधिक से अधिक कहा है सवाल में, तो हम इसमें मासा ज्ञात करेंगे। ठीक है, 24 और 16 का मासा ज्ञात करेंगे। तो हमने बताया था कि छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देना है, हमने दिया। 16 का भाग 24 में दिया, एक बार गया, शेष आया 8। तो
8 से आया, फिर हम 16 से भाग देंगे, ठीक है। तो 8 दूनी 16 आया, 2 अब कट के 0 आ गया, तो हमारा 8 हमारा मासा कहलाएगा, ठीक। तो मैं आशा करता हूँ कि लासा मासा आप लोगों को समझ में आए होंगे। मैं इसमें ज़्यादा सवाल भी नहीं आपको लेके आता हूँ, ना ज़्यादा थियोरिटिकल, ठीक है। तो कम सवाल, कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरी मुलाकात आपकी अगले वीडियो में फिर होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए, समय का सही उपयोग कीजिए। जैसे हम जानते हैं कि हमारे देश में महामारी फैली हुई है, तो घर में ही रहिए, मेरा आपसे अनुरोध है, और बाहर मत निकलिए। हमारी मुलाकात आपके फिर होगी। धन्यवाद।